एक गांव में शेर सिंह नाम का किसान रहता था। शेर सिंह शेर जैसा भयंकर और अभिमानी था। वो थोड़ी सी बात पर बिगड़कर लड़ाई झगड़ा कर लेता था। गांव के किसी भी व्यक्ति से सीधे मुंह बात भी नहीं करता था। न तो किसी के घर जाता था और न रास्ते पर मिलने पर किसी को प्रणाम या नमस्ते करता था। गांव के किसान भी उसे अहंकारी समझकर उससे बात नहीं करते थे। उसी गांव में एक दयाराम नाम का किसान आकर रहने लगा। वो बहुत सीधा और भला आदमी था। सबसे प्यार और नम्रता से बात करता था। गांव में सबकी कुछ न कुछ हेल्प भी किया करता था। सभी किसान उसका आदर सम्मान करते थे और अपने काम में उससे राय लिया करते थे। गांव के किसानों ने दयाराम से कहा, भाई दयाराम, तुम कभी शेर सिंह के घर मत जाना, उससे दूरी ही बनाए रखना। वो बहुत झगड़ालू किस्म का आदमी है। दयाराम ने हंस कर कहा, शेर सिंह ने मुझसे झगड़ा किया तो मैं उसे मार ही डालूंगा। दूसरे किसान हंस पड़े। वो जानते थे कि दयाराम बहुत ही दयालु है। वो किसी को मारना तो दूर, किसी को गाली तक नहीं दे सकता। लेकिन ये बात किसी व्यक्ति ने शेर सिंह से कह दी। शेर सिंह क्रोध से लाल पीला हो गया। वो उसी दिन से दयाराम से झगड़ने की कोशिश करने लगा। उसने दयाराम के खेत में अपने बैल छोड़ दिए। बैल बहुत सा खेत चर गए, किंतु दयाराम ने उन्हें चुपचाप खेत से बाहर निकाल दिया। शेर सिंह ने दयाराम के खेत में जाने वाली पानी की नाली तोड़ दी। पानी बहने लगा। दयाराम ने आकर चुपचाप नाली बांध दी। इसी प्रकार शेर सिंह बार बार दयाराम को नुकसान पहुंचाने लगा, किंतु दयाराम ने एक बार भी उसे झगड़ने का मौका नहीं दिया। एक दिन दयाराम के यहाँ उनके किसी रिश्तेदार ने लखनऊ के मीठे खरबूजे भेजे। दयाराम ने सभी किसानों के घर एक एक खरबूजा भेज दिया, लेकिन शेर सिंह ने उसका खरबूजा ये बोलकर लौटा दिया कि मैं भीख मांगने वाला नहीं हूँ, मैं दूसरों का दान नहीं लेता। एक दिन गांव में तेज बारिश आई। शेर सिंह एक गाड़ी अनाज भरकर दूसरे गांव से आ रहा था। रास्ते में एक नाले के कीचड़ में उसकी गाड़ी फंस गई। शेर सिंह के बैल कमजोर और दुबले थे। वे गाड़ी को कीचड़ में से निकाल नहीं सके। जब गांव में इस बात की खबर पहुंची तो सब लोग बोले, शेर सिंह बड़ा ही दुष्ट व्यक्ति है, उसे रात भर नाले में ही पड़ा रहने दो। लेकिन दयाराम ने अपने बलवान बैल पकड़े और नाले की ओर चल पड़ा। लोगों ने उसे रोका और कहा, दयाराम, शेर सिंह ने तुम्हें बहुत नुकसान पहुंचाया है। तुम तो कहते थे कि अगर शेर सिंह मुझसे लड़ेगा तो मैं उसे मार ही डालूंगा, फिर तुम आज उसकी हेल्प करने क्यों जा रहे हो? दयाराम बोला, कल सवेरे तक देखना, मैं उसे सचमुच ही मार डालूंगा। जब शेर सिंह ने दयाराम को बैल लेकर आते देखा तो घमंड से बोला, तुम अपने बैल लेकर लौट जाओ, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। दयाराम ने कहा, तुम्हारे मन में आवे तो गाली दो, मन में आवे तो मुझे मारो, पर इस समय तुम संकट में हो। तुम्हारी गाड़ी इस नाले में फंसी हुई है और रात भी होने वाली है। मैं तुम्हारी बात इस समय नहीं मान सकता। दयाराम ने शेर सिंह के बैलों को खोलकर अपने बैलों को बैलगाड़ी में जोड़ दिए। उसके बलवान बैलों ने गाड़ी को खींचकर नाले से बाहर कर दिया। शेर सिंह गाड़ी लेकर घर आ गया। उसका दुष्ट स्वभाव उसी दिन से बदल गया। शेर सिंह कहने लगा, दयाराम ने अपने उपकार के बदले मुझे मार ही दिया। अब मैं वो अहंकारी शेर सिंह नहीं रहा। अब वो सबसे प्रेम और नम्रता से रहने लगा और सबके साथ अच्छे से व्यवहार करने लगा। बुराई को भलाई से जीतना ही सच्ची जीत है। दयाराम ने सच्ची जीत पाई। तो अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंच जाए। और अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलती हूँ मैं अगली बार इसी तरह की कहानी के साथ। तो मस्त रहिए, हंसते रहिए और अपना खूब ख्याल रखिए।